जय सिया राम। 24/10/2022 दिन सोमवार। सनातन धर्म का पर्व जो पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है वह दीपावली पर्व है। सनातन धर्म और पुराणों की मान्यता है कि राजा राम जब लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए तो अयोध्या वासियों ने दीपावली पर्व मनाया। दूसरी कथा प्रचलित है कि समुद्र मंथन से भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई, इसलिए दीपावली पर्व मनाया जाता है। और तीसरी कथा ये भी वाल्मीकि रामायण में आती है कि लक्ष्मी से भगवान विष्णु का विवाह उस रोज हुआ, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या के रोज हुआ, इसलिए दीपावली पर्व मनाया जाता है। भगवान लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का विवाह हुआ था। ये तमाम कथाएं हमारे सनातन धर्म में प्रचलित है। हम लोग अब मुख्य बिंदु पे आते हैं कि दीपावली पर्व पे हम लोगों को क्या करना चाहिए कि धन की देवी प्रसन्न हो। सबसे पहले हम लोग को ध्यान ये देना चाहिए कि उस दिन किसी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। यह विशेष रूप से ध्यान दे कि किसी भी नारी का अपमान दीपावली के रोज नहीं करना चाहिए। दीपावली के रोज सुबह जल्दी से उठ के स्नान ध्यान करके जो पूजा स्थल है उसको पुनः से साफ करके शाम को पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का निर्णय करके पूजा के लिए हम सभी लोग बैठें। वहाँ पे हम लोग सामग्री एकत्रित ये करें, एक छोटी सी चौकी, उस पे बिछाने के लिए लाल वस्त्र होना चाहिए, कलश के लिए लोटा या कलश होना चाहिए, उसमें जल भरा होना चाहिए, आम का पल्लव, चंदन सिंदूर, रोड़ी सिंदूर, अबीर, गुलाल, अबरक, सुपारी, पान का पत्ता, हल्दी चूरन, हल्दी गांठ, धनिया, कमलगट्टा, कौड़ी, गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा, गणेश लक्ष्मी का वस्त्र, गणेश लक्ष्मी का आसन, फूल, फूलमाला। पूजन सामग्री में विशेष रूप से ध्यान ये देना चाहिए कि सफ़ेद पुष्प का प्रयोग न हो। हम लोग पूजन की सारी सामग्री धूप दीप नैवेद्य के साथ लेके बैठ जाएं। सबसे पहले बैठने के बाद हम लोग एक लोटे में पात्र में जल भर ले, गंगा का आवाहन करें। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधम कुरु। इस मंत्र के साथ गंगा का आवाहन करके 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, नारायण्याय नमः, माधवाय नमः। उसके बाद हाथ जोड़ धोकर पुनः हाथ में जल लेकर अपने शरीर को शुद्धि करें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि बाह्य स्मरेत पुंडीकाक्षम सौबाह्याभ्यंतर शुचि हरि पुनातु विष्णु पुनातु। इस मंत्र से शरीर का शुद्धि कर ले। शुद्धि करने के बाद गणेश लक्ष्मी का जो मंत्र है उससे आवाहन करें। कुबेर का आवाहन करें, माँ सरस्वती का आवाहन करें, काली का आवाहन करें और सब का आवाहन करके धूप दीप नैवेद्य से भगवती माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजन के बाद आरती करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिकतर लोग आरती में घड़ी घंटा बजाते हैं, शंख आदि बजाते हैं, ताली आदि बजाते हैं। ताली आदि बजाते हैं तो ये लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी जी जो है शांत प्रिय देवी हैं, तो लक्ष्मी जी की आरती में शंख, मृदंग, ताली आदि नहीं बजाना चाहिए और ना ऊंचे आवाज़ में आरती गानी चाहिए। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब हम लोग यह जानेंगे कि लक्ष्मी पूजा का विशेष मुहूर्त कौन कौन सा है। तो हम लोग अभी जानते हैं कि लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त क्या है। तो सोमवार
को लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शाम को 6:54 से 8:16 तक। लक्ष्मी पूजा का ये जो मुहूर्त है 1 घंटा 21 मिनट का है, यह सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त है। एक मुहूर्त है प्रदोष काल मुहूर्त, ये मुहूर्त शाम को 5:42 से रात को 8:16 तक है। वृषभ लग्न का मुहूर्त है शाम को 6:54 से रात को 8:50 तक। वृषभ लग्न का जो मुहूर्त होता है वो स्थिर लग्न का मुहूर्त होता है। साथ में महानिशा पूजा का मुहूर्त है रात को 11:40 से 12:31 के अवधि तक आप इसको कर सकते हैं। दीपावली के रोज में चौघड़िया मुहूर्त अमृत मुहूर्त है शाम को 5:29 से 7:18 तक। रात्रि में लाभ मुहूर्त है 11:29 से 12:05 तक। और रात्रि में सिंह मुहूर्त है रात को 1 बजे से लेके 3 बजे तक सिंह लग्न का मुहूर्त है। यानी कि इस बार रात्रि व्यापिनी अमावस्या में मुहूर्त ही मुहूर्त है, इसलिए बिना कोई शंका संदेह किए हुए पूरी रात्रि दीपावली का पूजा माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अब हम लोग ये जाने कि माँ लक्ष्मी की पूजा के उपरांत हम किस मंत्र का जाप करें जिससे माँ लक्ष्मी हम लोग से प्रसन्न हो। तो मंत्र है श्री श्रीय नमः, यह बीज मंत्र है श्री श्रीय नमः। और एक मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद। इस मंत्र का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जय सिया राम।